So good evening everyone. So my name is Nilborn Bhali. I am your chemistry teacher. So our today's topic is one of the colligative property, that is relative lowering of vapor pressure. Okay. So इससे पहले ये टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक हम लोग का क्लियर होना चाहिए. ओके तो इसके बारे में मैं पहले बोल लेना चाहता हूँ. सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले तो हम लोगों को वेपर प्रेशर क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है और राउल्स लॉ क्या है, इसके बारे में हम लोगों को पहले जानना होगा. ओके तो उसके बाद हम लोग आज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में अच्छे से सीखने जा रहे हैं. ओके तो हम लोग जानते हैं हम लोग का सॉल्यूशन में दो चीज़ें होते हैं. एक सॉल्यूशन बनने के लिए हमेशा क्या क्या होते हैं, एक तो हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट और एक हो गया हम लोग का सोलवेंट. तो दो चीज़ से एक सॉल्यूशन बनता है कि नहीं. तो आज हम जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस सॉल्यूशन में जो सोलवेंट होगा वो तो वॉलेटाइल होगा, लेकिन जो सॉल्यूट हम लोग डालने जा रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल एक सॉल्यूट. ओके यानी कि अगर हम लोग ऐसा एक सॉल्यूशन बनाए जिसमें जो सोलवेंट है वो सोलवेंट वॉलेटाइल होगा और उसमें हम लोग ने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल लेंगे, तो उसके बाद इस सोलवेंट का वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आने वाले हैं. यानी कि सोलवेंट जब अकेले होगा उसका एक वेपर प्रेशर होगा, उसके बाद सोलवेंट में मैं सॉल्यूट डाल लूँगा, उसके बाद उसका वेपर प्रेशर में कुछ चेंज होने वाले हैं. तो उस चेंज इन उस वेपर प्रेशर के बारे में हम लोग आज बात करने चाहते हैं. ओके ओके सो पहले हम लोग इमेजिन करते हैं एक कंटेनर है, उस पर हम लोग ने एक सोलवेंट लिया है, वो सोलवेंट है ए. ओके उस सोलवेंट में मैंने क्या किया, थोड़ा देर बाद मैंने उसमें सॉल्यूट डाल लिया. उसमें मैंने क्या डाला है, सॉल्यूट, और मैं सॉल्यूट उसका नाम दे दिया मैंने सॉल्यूट बी. बी क्या है हम लोग का यहाँ पे सॉल्यूट है, तो मैंने सॉल्यूट बी को ए में डाल दिया. ओके तो अभी क्या होगा, पहले हम लोग जिस अकेला जब ए था उस टाइम में ए का अभी वेपर प्रेशर हम लोग मानते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं पी नॉट ए. ओके तो अकेले जब ए का वेपर प्रेशर होगा, अकेले जब प्योर सिर्फ ए ही है वहाँ पे, उस टाइम में ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग मानते हैं अभी ए का जो वेपर प्रेशर है उसको हम लोग लिखेंगे पी नॉट ए. मतलब ए के बदले वहाँ कुछ नहीं है, पी नॉट ए. ओके उसके बाद उसमें मैंने बी डाल दिया. ओके तो बी डाल देने के बाद वहाँ पे इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग मानते हैं पी ए. ओके तो यहाँ पे क्या लिया था हम लोग ने, जो सॉल्यूट है बी है वो नॉन वॉलेटाइल है. तो यहाँ पे जाके सोलवेंट का सरफेस में अभी कौन आ गया, पहले सिर्फ ए था, अभी उसमें बी भी आ गया, तो सरफेस एरिया कम हो गया. हम लोग जानते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेना. क्लास 9 में हम लोग ने पढ़ क्या है, सरफेस फेनोमेना है कि नहीं. तो देखो पहले जो था वेपर प्रेशर ए बहुत सरफेस में सिर्फ ए ही था, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा था. अभी कौन आ गया सरफेस में, बीच में बी भी आ गया, तो सरफेस का क्या हुआ, बी तो नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर सिर्फ ए ही डे पर है, ए सिर्फ वेपर प्रेशर डे पर है, तो वेपर प्रेशर पहले से अभी सॉल्यूशन में कम हो गया है कि नहीं. तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लोग नाम देते हैं पी ए, जो यानी कि ए का पार्शियल प्रेशर का ही इक्वल होगा, क्योंकि बी का तो कोई वेपर प्रेशर है नहीं, टोटल प्रेशर में सिर्फ ए का ही कॉन्ट्रीब्यूट होगा. और तो पहले जो पी नॉट ए था वो ज़्यादा था, अभी जो पी ए बन रहा है इस सॉल्यूशन में वो कम है वेपर प्रेशर, वो वेपर प्रेशर कम है. तो ये पहले से अभी कितना कम हो गया वेपर प्रेशर कितना लो हो गया, तो उसको ही हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर मतलब कितना कम हो गया. लेकिन एक बात याद रखना दो बच्चों कि ये जो वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो अभी तक हम लोग सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे ही पहुंचे. ओके सो ओके तो अभी हम लोग बात करने जाते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कैसे है. ओके तो उससे पहले कितना वेपर प्रेशर कम हुआ देखो. तो अभी जो वेपर प्रेशर कम हुआ उसको हम लोग उस कम होने वाला वेपर प्रेशर को लिखेंगे डेल्टा पी ए.
वो कितना पहला जितना ज़्यादा था पी नॉट ए था, उसके बाद कितना तक कम हो गया पी ए बन गया। ओके, तो इतना हम लोग का लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया। ओके, तो उसके बाद ये जो पी नॉट ए है उसको ऐसे रखेंगे और हम लोग राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जाते हैं, कोई भी पार्शियल प्रेशर किस इक्वल टू कितना होता है उसका मोल फ्रैक्शन इनटू उसका अकेले में जो प्रेशर है यानी कि पी नॉट ए के इक्वल। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे पी नॉट ए को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ए आएगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे पी नॉट ए का 1 आएगा। तो देखो यहाँ पे कोई भी मोल फ्रैक्शन में दो चीज़ का जब मोल फ्रैक्शन होता है तो उन दोनों मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा दो चीज़ का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एक सॉल्यूशन में इक्वल टू 1 होगा मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 आते हैं। तो मैं अगर ए का मोल फ्रैक्शन को वहाँ लेके जाऊँगा 1 माइनस ए का मोल फ्रैक्शन, यानी कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बन जाएगा। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी किससे रिलेट हो गया, मोल सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन से वो रिलेटेड हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो है, ये अभी तक हम लोग पहुंच गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इंपॉर्टेंट बात है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। ओके, तो इसके बाद हम लोग जाएंगे अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। ओके, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो इस लोअरिंग वेपर प्रेशर को किसी के साथ रिलेट करना होगा, मतलब रिलेटिव नाम से ही पता चल रहा है, तो इसको किसके साथ रिलेट करेंगे। तो अभी तक हम लोग को क्या मिल रहा था, अभी तक हम लोग को मिल रहा था ये जो डेल्टा पी ए है ये किसका इक्वल था, पी नॉट ए एक्स बी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा मैं इसको किसके साथ रिलेट करूँगा, ये जो मेरा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो मैं रिलेट करूँगा ओरिजिनली जो सोल्वेंट का वेपर प्रेशर था, प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर था उसके साथ मैं रिलेट करूँगा। तो इसको मैं इधर लाऊंगा, पी नॉट ए को मैं नीचे ला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सो ये जो हम लोग का टर्म है, ये जो हम लोग का टर्म है रेशियो, ये जो हम लोग का टर्म हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसी टर्म को हम लोग नाम दिया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसका इक्वल होता है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन का इक्वल होता है। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई इसको बोलते हैं ना, जो सोल्यूट का नंबर पे डिपेंड करता है, सोल्यूट का अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो ये देखो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर, मोल फ्रैक्शन मतलब ये तो नंबर अमाउंट है। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये यहाँ तक हम लोग ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए, एक तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है ये पढ़ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम लोग का पॉइंट है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके, थर्ड एक पॉइंट हम लोग का आता है जो हम लोग का नीट का पर्सपेक्टिव से बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हम लोग दिखाने जा रहे हैं। तो देखो, तो हम लोग को रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर मिल गया डेल्टा पी ए, ये हो गया हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग। तो मोल फ्रैक्शन को मैं अगर ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे किस किस का मोल फ्रैक्शन को ब्रेक करने में किस किस का मोल्स आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। दो ही तो हम लोग का था ना, सोल्यूट था हम लोग का बी, सोल्वेंट था हम लोग का ए। तो देखो, तो नॉर्मली हम लोग का जो भी क्वेश्चंस आता है उसमें जो सोल्यूट होता है उसका अमाउंट बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग के ये जो एन ए के साथ नंबर ऑफ सोल्यूट का मोल्स की सोल्वेंट के मोल्स के साथ सोल्यूट का जो मोल है वो जो ऐड हो रहा है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एन बी को इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका अमाउंट बहुत कम होता है। ओके, तो ये हो जाएगा एन बी बाय एन ए। क्यों हम लोग ने नेग्लेक्ट किया, क्योंकि एन बी जो होता है वो बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट। क्योंकि एक प्रैक्टिकल चीज़ इमेजिन करो, हम लोग नमक एक ग्लास पानी ले रहे हैं, उसमें कितना ही तो नमक डालते हैं कि नहीं, बहुत कम अमाउंट ऑफ नमक डालते हैं। तो ऐसा मतलब पानी का मोल्स बहुत ज़्यादा होगा, नमक का मोल्स बहुत कम है। तो प्रैक्टिकल चीज़ें में भी मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या होता है, हम लोग का नंबर ऑफ जो सोल्यूट का मोल है तो बहुत कम होता है। तो इसलिए हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसलिए हम लोग का मैथमेटिकली भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा पी ए पी नॉट ए किसका इक्वल हो जाएगा, एन बी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब क्या, उसका वेट, ए का बी का जो वेट है गिव मास है, और मोलिकुलर मास बी का जो मोलिकुलर मास है, और एन ए मतलब क्या,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए का मतलब क्या, गिवन मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए। तो इसको मैं जब थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखियो देखो पी नॉट ए इक्वल टू, सॉरी ओके, तो पी नॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इक्वल टू हम लोग का बन जाएगा तो ये ऊपर जगह उल्टा हो जाएगा ना, तो एम ए और डब्ल्यू आ जाएगा, है कि नहीं। तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलने जा रहा है। तो ये जो एम बी है यानी कि मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नीट पे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए आता है। तो एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का डेल्टा पी है। ओके, तो थर्ड हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मोलिकुलर मास ऑफ बी निकालने। तो हम लोग का एनसीईआरटी की भी जो बुक है उसमें भी हम लोग का बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए देता है। ओके, तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, तीन इंपॉर्टेंट हम लोग का न्यूमेरिकल्स का ये, एक हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और थर्ड पॉइंट हो गया हम लोग का उसी के थ्रू हम लोग सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालने का प्रोसेस। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में नीट के पर्सपेक्टिव से या जेडब्ल्यू के पर्सपेक्टिव से ये तीनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद रखना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है इट इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।